for the lecture of grammar. The last lecture we delivered on the present perfect active, okay, and I discussed in detail what is the function of present perfect active. So today we'll take up present perfect passive voice. Before discussing the concept of present perfect passive, you must know about the passivization. इन पैसिवाइजेशन जो हमारा स्ट्रेस होता है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि मैच जीता जा चुका है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो इसको हम कहेंगे मैच हैज़ बीन वन, ठीक है। अब स्ट्रेस किसके ऊपर है? ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। या डिसीजन हैज़ बीन मेड, डिसीजन हैज़ बीन मेड, डिसीजन हो चुका है, किसने किया है? दैट इज एनोनिमस, यानी सब्जेक्ट जो होता है वो पैसिव के फिक्रों में एनोनिमस होता है। एनोनिमस का मतलब है कि वो क्लियर नहीं होता, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सब्जेक्ट को एनोनिमस रख के ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस दे के सेंटेंसेस बनाएंगे, जैसे रोड्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, सड़कें बनाई जा चुकी हैं। डिसीजन हैज़ बीन मेड, ईद हैज़ बीन सेलिब्रेटेड, the shopping for Eid has been made, visa has been issued, ठीक है, वीज़ा इशू किया जा चुका है, किसने किया है? that's anonymous. So we can make present perfect passive in this, और इसको पैसिव को नेगेटिव में ले जाएं तो हो जाएगा has not been and have not been plus V3, ठीक है। पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म इज ऑलवेज यूज्ड विद हेल्पिंग वर्ब, कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं आती, ठीक है जी। तो हम कहते हैं कि इट हैज़ नॉट बीन डिसाइडेड येट, हमने येट का यूज़ पढ़ा था नेगेटिव के फिक्रों में, और पैसिव के जो नेगेटिव फिक्रे हैं, सेंटेंसेस हैं, उसमें भी हम येट का इस्तेमाल करेंगे कि इट हैज़ नॉट बीन डिसाइडेड येट, इसका मतलब बीन, BEEN, ठीक है, हैज़ बीन, क्योंकि इसके हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, हैज़ नॉट बीन एंड हैव नॉट बीन, ठीक है। सो इसी तरीके से रूम हैज़ नॉट बीन डेकोरेटेड, हाँ जी, हाउस हैज़ नॉट बीन बिल्ट, वेरी गुड, यस, एनीवन कैन मेक सेंटेंस। स्कूल हैज़ नॉट बीन ओपनड येट, ठीक है जी, शाबाश। तो ये नेगेटिव में आएगा, और इसको अगर हम इंट्रोगेटिव में लेके आए, हैज़ स्कूल बीन ओपनड, हैज़ रूम बीन डेकोरेटेड, हैज़ फी बिल बीन इशूड, क्या फी बिल इशू किया जा चुका है, ठीक है। हैव यू केप्ट फास्ट, क्या आपने रोज़ा रखा है, ठीक है। हैव यू ओपनड द फास्ट, क्या आपने रोज़ा खोला है। इसका आंसर आपको पता है यस या नो में होता है, और उसका WH वर्ड्स को ऐड कर लें साथ तो क्या हो जाएगा? वेयर हैव यू बिल्ट योर होम, आपने अपना घर कहाँ बनाया है। हाउ हैव यू मेड टी, आपने चाय कैसी बनाई है। वेयर हैव यू डिसाइडेड टू गो, ठीक है, आपने कहाँ तय किया है जाने का। तो ये होगा पैसिव में, लेकिन अगर इसको हम पैसिव में लेके आएंगे तो पैसिव में होगा कि वेयर हैज़ मैच बीन प्लेड, मैच कहाँ खेला गया है। हाउ हैव दे बीन ट्रीटेड, उनको कैसे ट्रीट किया गया है, ठीक है जी। तो ये पैसिवाइजेशन के अंदर आ जाएगा। सॉरी, हाँ, हैविंग फास्ट, हैव यू केप्ट योर फास्ट, क्या आपने रोज़ा रख दिया है। या हैव यू हैड योर फास्ट, ये भी ठीक है, केप्ट लगा दें या हैड लगा दें, ठीक है जी। तो फास्ट हैज़ बीन ओपनड, रोज़ा खोला गया है, ठीक है। फास्ट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, रोज़ा जो है वो उसको ऑब्जर्व किया गया है, ये रखा गया है, ठीक है जी। तो इस तरीके से यू कैन मेक सेंटेंसेस बाय यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव, ठीक है जी। तो होपफुली यू विल मेक प्रैक्टिस, ठीक है जी। ऑल द बेस्ट।